गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 and 2 पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका है। नाउ टुडे हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को काफी कुछ कल बता दिया था मौर्य पीरियड के बारे में। आपको मैंने बोला था कल कि इसके 2 ऐसे स्टैच्यू थे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुए थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मौर्य पीरियड में क्रिएशंस किए जाते थे। मौर्य पीरियड जो है उस टाइम ये बेसिकली ईसा से पहले जो बीसी 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड का टाइम है, जिसमें पैरेलल में बुद्धा रिलीजियन और जैन रिलीजियन पैरेलल में चल रहे थे। लेकिन बुद्धा रिलीजियन जो है उसकी कन्वेंशन ज्यादा होने की वजह से उसको मानने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हुए, और जो अशोका का टाइम पीरियड था उसमें बुद्ध रिलीजियन से रिलेटेड चैत्य, स्तूप, पिलर्स, ये सारी चीजें ज्यादा बनी थी। जितनी भी स्टैच्यूज बनाई गई थी उन स्टैच्यूज में बुद्धा से रिलेटेड स्टोरीज को उसमें लिया गया था, और उन स्टोरीज से रिलेट करके उसको रिलीजियन पॉइंट बनाया गया था, जिसकी वजह से वो मल्टीपर्पज काम आ पाया था। एक तो रिलीजियन यानी भक्ति के लिए लोग वहां पे जाते थे, और दूसरा विजिट करने जाया करते थे, क्योंकि वो इतने खूबसूरत होते थे कि टूरिस्ट प्लेस भी बन चुके थे। ये बुद्धा चैत्य विहार के साथ साथ में मठ की स्थापना भी करते थे, और मठ होता है, तीनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है। जो चैत्य होता है वो बुद्ध धर्मावलंबियों का मंदिर होता है, ठीक है, टेम्पल ऑफ बुद्धास। और विहार जो होता है वो बुद्धास के प्रीस्ट जो होते हैं यानी कि पुजारी, उनके रहने की प्लेस होती है, जो कि आसपास ही बनाई जाती थी टेम्पल्स के। और तीसरा होता है मठ, जहाँ पे कुछ प्रीस्ट ऐसे होते हैं जो पूरे जिंदगी वहीं पे रहते हैं। वो भगवान की पूजा आराधना नहीं करते, बल्कि वो वहां पे अपने जो अच्छी बातें लोगों को बताकर उपदेश दिया करते हैं, पढ़ाया करते हैं, धर्म की पढ़ाई पढ़ाया करते हैं। तो इस तरीके के जो प्लेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो धर्म की एजुकेशन लेते हैं और वो भी पंडित बन जाते हैं कभी कभी। तो इस तरीके के प्लेस को मठ कहा जाता है। इस तरीके के 3 तरीके के प्लेस बनाए गए थे। जो पिलर्स बनाए गए थे वो चट्टानों को काट कर बनाए गए थे, तराशे गए थे। और 2 तरीके के मंदिर बनाए गए थे। एक मंदिर होता था वो सिंगल स्टोरी ही होता था, लेकिन जब एक ही चट्टान को काटकर और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती थी तो उसमें अंदर की तरफ से स्टेयर्स दी जाती थी, और उसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं होता था। उसको एकाश्म स्तंभ कहा जाता था। ये जो पिलर्स बनाए जाते थे, इसमें से एक पिलर आपके यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा पिलर जो कि सारनाथ का सिंह शीश पर कहा यानी लायन टॉप पिलर कहा जाता है इसको। ये बहुत फेमस हुआ था। सिंपल सा पिलर है, लेकिन इसके ऊपर जो बनाई गई मेन स्टेच्यू है वो वर्ल्ड वाइड फेम हुई थी, क्योंकि उसके अंदर बनाए गए जो लॉयंस है उनका एक आपको ये इसको एनलार्ज करके भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे चौकी वाला हिस्सा है जहाँ पे अशोक का चक्र नजर आ रहा है, और उसके चारों तरफ 4 अलग अलग एनिमल्स दिखाए गए हैं, जिनको एनिमल्स के बनाने के पीछे भी बहुत बड़ा एम रहा था। और ये चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में बनाए गए 4 लॉयंस है, जिसकी वजह से इसको लॉयन टॉप कहा जाता है। इस तरीके से बनाए गए बहुत सारे, ये तो एक सारनाथ में मिला हुआ पिलर है, लेकिन इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और ऐसे ही अनेक स्थानों पर बहुत सारे प्लेसेस पे पिलर्स मिले हैं जो कि फेमस हुए थे।
ज्यादातर पिलर्स जो थे वो रेड कलर के बनाए जाते थे या फिर ग्रे कलर के बनाए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो पत्थर या चट्टानें मिलती थी उनमें से रेड और ग्रे जो चट्टानें हैं वो ऐसी होती थी जिनको तराशते समय जल्दी से टूटती भी नहीं थी और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होती थी, जिससे कि तराशा जा सकता था उनको। सारनाथ में मिला हुआ मौर्य टाइम पीरियड का ये जो लायन टॉप स्टैचू है वो हमारा नेशनल सिंबल माना जाता है और इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत मेहनत करके आर्टिस्ट ने इसको बनाया था। इसकी अगर हम इसका एक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आ सकता है आपके, तो आप डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे कि जो लायन टॉप स्टैचू है उसके मेन 2 पार्ट्स हैं, एक लाट और दूसरा परगहा। नीचे वाला जो पिलर वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड लाट एंड, और उसके ऊपर जो मेन स्टैचू होता है दैट इज कॉल्ड परगहा। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक चौकी बनाई गई थी और चौकी गोलाई में थी। जो हैंड मिल होती है, जो लेडीज जिससे अपना अनाज पीसती है, बिल्कुल वो उसी शेप की बनाई गई थी और उसके चारों तरफ 4 एनिमल्स थे, जिनमें से ऑक्स, लॉयन, हॉर्स और एलिफेंट। ये 4 लॉयन बनाए गए थे और चारों लॉयन को बनाने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था पीछे छुपा हुआ, जिसमें लॉयन बनाया गया था क्योंकि लॉयन फॉरेस्ट का किंग, एनिमल्स का किंग माना जाता है और वो हमारी शान है। दूसरा जो ऑक्स बनाया गया था क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा फार्मिंग होती थी, तो इसीलिए ऑक्स बनाया गया था। हॉर्स बनाया गया था क्योंकि हॉर्स जो होता है वो बहुत तेजी, स्फूर्ति और एनर्जी का प्रतीक होता है, इसीलिए इसको बनाया गया था कि हमारे देश में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं आया। हम लोग इसी की रफ्तार से हमेशा तेज भागते हुए, दौड़ते हुए हम अपने काम करते जाए और कभी भी हमारी जो डेवलपमेंट की गति है वो शिथिल ना पड़े, रुके नहीं, स्टॉप ना हो। और जो 4th बनाया गया था एनिमल वो था एलिफेंट का, क्योंकि एलिफेंट हमारा मांगलिक यानी कि वर्शिपेबल एनिमल माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, साथ ही साथ में इसके जो टीथ है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो और ऐरावत भी कहा जाता है इसे, तो इसीलिए इसको भी वहां पे इसी वजह से लिया गया था। तो ये 4 एनिमल्स चारों डायरेक्शन में अलग अलग बनाए गए थे। हर 2 एनिमल के बीच में एक चक्रा बनाया गया था जो अशोक चक्र कहलाया, क्योंकि अशोक के टाइम पीरियड में बनाया गया था, लेकिन उसकी जो सोच थी, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि वो इतनी डीप सोच के साथ में बनाया गया था, जिसकी वजह से वो हमारे नेशनल फ्लैग में भी सेंटर में लिया गया है। तो इस तरीके से ये बनाया गया था, ये चौकी बनाई गई थी और चौकी को और मेन जो स्टैचू है उसको और नीचे दिया जाने वाला लाट, उन सबको डिफरेंशिएट करने के लिए रस्सी नुमा एक लाइन खींची गई थी, जिसकी वजह से वो स्टैचू खूबसूरत भी हो गया था, साथ ही साथ में उसमें और स्टैचू में डिफरेंस भी नजर आता था। जो चौकी बनाई गई थी, चौकी के ऊपर का जो पार्ट बनाया गया था वो मेन पार्ट जो चारों डायरेक्शन में बनाया गया था, और चारों डायरेक्शन में बनाए गए इसमें इस पार्ट में बिल्कुल भी जरा सा भी अंतर नहीं था, यानी चारों तरफ सेम लॉयन बनाए गए थे। लॉयन का फेस जो था, उसके एक्सप्रेशन तक एकदम बहुत अच्छी तरीके से उभारे गए हैं। उसके बालों को आयल कहते हैं, रोम गुच्छ जो होते हैं उसके वो आयल कहलाते हैं। बालों के गुच्छों को भी पत्थर से तराशना एक ऐसा काम था, एक जो कि जो मूर्तिकार है उसके करने के लिए एक तरीके से टास्क था, और उस टास्क को भी उसने बखूबी पूरा करके और इस स्टैच्यू को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ, और इसी वजह से हम इसको अपनी करेंसी में, इंडियन करेंसी में हमने इसको प्लेस दी है।
तो इस तरीके से ये पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ लॉयन टॉप स्टैच्यू का, और ये आपके एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के रूप में आता है। साथ ही साथ में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें पूरी होल लाइफ काम भी आएगा, तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अब क्योंकि आप लोगों के वैकेशंस आ रही है, विंटर वैकेशंस आने वाली है, तो उसका मैं आप लोगों को काम दे रही हूँ। काम ये है कि आपके चैप्टर नंबर 1-2 के सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको लर्न करने हैं, और जिसने नहीं किया है अभी तक का वर्क पूरा कंप्लीट भी करना है। साथ ही साथ में अपने लेवल पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर और उनके आंसर्स लिखने हैं। एक एक चैप्टर, एक एक पेज में से 10-10 क्वेश्चंस आप बनाएंगे छोटे छोटे, और उनको लर्न करेंगे। ये आपके लिए वर्क है। इस वर्क को मैं हॉलीडे होमवर्क की तरीके से दे रही हूँ, जो कि मैं आप चेक भी करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।